नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जहां एक ओर लगातार पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, इस बीच आपको बता दें कि अब यूसीसी को लेकर भी बहसबाजी होती हुई दिखाई दे रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में भोपाल के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों को लेकर खुलकर अपनी राय रखी, लेकिन यहाँ पर जो माहौल या यूं कहें कि राजनीति गरमाने का काम जो शुरू हुआ है वो हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी का मुद्दा एक बार फिर से उठा दिया। जी हाँ, यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर आपको बता दें यहाँ पर कि अगर इस कानून को लागू कर दिया जाता है तो जितने भी पर्सनल लॉज हैं उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा और सबके लिए सिर्फ एक कानून बन जाएगा। यानी कि यहाँ पर जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि समान संहिता नागरिक अधिकार, और अगर ऐसा होता है तो जो जितने भी धर्म के लोग हैं उनके लिए जो अलग अलग कानून यहाँ पर बनाए गए हैं उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। अब दावा किया जा रहा है कि आने वाली 20 जुलाई को केंद्र सरकार इस कानून को पेश कर सकती है संसद में, यानी कि जो कह सकते हैं कि सत्र जो शुरू होने वाला है उसमें इस कानून को पेश किया जा सकता है, इसके प्रोजेक्ट को पेश किया जा सकता है, जिसे लेकर के अब बहसबाजी जो है वो भी शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। कई दल जो है, कई पार्टियां हैं वो जहां एक और इस कानून का समर्थन करती हुई दिखाई दे रही है, इस लॉ का समर्थन करती हुई दिखाई दे रही है, तो कई विपक्षी दल ऐसे भी हैं जो इसके खिलाफ उतरते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो AIMIM हो या फिर यहाँ पर बात करें कांग्रेस पार्टी। जो यहाँ आपको बता दें कि कांग्रेस भी यूसीसी का विरोध करती हुई दिखाई दे रही है। इसे सीधे सीधे राजनीतिक साजिश भी बताया जा रहा है। सोनिया गांधी आज इसे लेकर के एक बड़ी बैठक करने वाली हैं और दावा किया जा रहा है कि इसे लेकर के कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है, और इसी मुद्दे को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मेरे सहयोगी अबरार। देखिए, जिस तरीके से यूसीसी की अगर बात करें, अगर ये कानून बन जाता है, इसे लागू कर दिया जाता है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि 20 जुलाई को इसे संसद में पेश किया जाएगा। सबसे पहला सवाल, किस तरह से आप देख रहे हैं कि जो विरोध लगातार यूसीसी को लेकर हो रहा है, क्या वो सही है? बिल्कुल, यूसीसी वाले मामले पर जिस तरीके से विपक्ष के कई बड़े दलों ने अपने जो है विरोध प्रदर्शन को जताया है, लेकिन साथ ही कई ऐसे दल हैं जो इसका समर्थन भी कर रहे हैं। तो मामला ये है कि दरअसल 2019 की अगर बात करें, 2019 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस मुद्दे को इस तरीके से ही जो है उजागर किया गया था और इस पर राजनीति जमकर के हुई थी, राजनीतिक लाभ उठाया गया था, लेकिन फिर ये मामला पूरी तरीके से जो है रफा दफा हो गया, ठंडे बस्ते में इसको डाल दिया गया। अब ये सवाल है कि इस बार जब 2024 के चुनाव नजदीक आ गए हैं और मात्र अब जो है 7 महीने का समय रह गया है, और ऐसे में फिर इस मुद्दे को लेकर के राजनीतिक गर्माहट, इस पर बहसबाजी, प्रधानमंत्री का मध्य प्रदेश में बयान देना, ये कहीं ना कहीं जो है विपक्षी दलों को खटक रहा है। क्या फिर से एक बार जनता को मूर्ख बनाने का जो है प्रयास किया जा रहा है? क्या फिर से एक बार इस मुद्दे को भुना कर जो है वोट जो है हथियाने का काम किया जाएगा? फिर वाकई बीजेपी की रणनीति साफ है, वो इस पूरे मामले पर जो है मानसून सत्र में जो है जो विधेयक ला सकती है और इसको कहीं ना कहीं पेश किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि जो 23 तारीख को पटना में जो बड़ी बैठक हुई विपक्षी दलों की, उस जो है बैठक में भी कई ऐसे दल शामिल थे जो अब जो है इसका जो है समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात करें, जेडीयू की बात करें, वहीं जो है एक और पार्टी की जो बात की जा रही है जो कि बड़ी पार्टियों में शुमार, शिवसेना की बात करें, तो ऐसे कई बड़े दल हैं जो खुल करके अब इसका समर्थन कर रहे हैं। खुद शरद पवार की पार्टी ने कहा है कि वो न्यूट्रल स्थिति में रहेंगी। तो आप सोचिए कि अगर 2024 से पहले विपक्ष एक मुद्दे पर जो है इस तरीके से बिखर रहा है, सभी के समर्थन को जो है विपक्षी एकजुटता नहीं जो है हासिल कर पा रही है, तो इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है नुकसान विपक्षी दलों का होगा। लेकिन अब जो विधेयक के लाने की जो बात की जा रही है, उसमें अब ये देखना है कि लोकसभा से तो ये बिल पास हो जाएगा, लेकिन जो राज्यसभा से पास करने की बात की जा रही है, 122 लगभग वोट चाहिए, जिसमें
कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो कुल उनके अपने जो सदस्य है वो लगभग 90-91 के करीब है, और जो तमाम जो समर्थक दल हैं उनका मिलाकर के 108 होता है। तो वैसे भी उनके पास अभी कम जो है समर्थन है। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी, शिवसेना पार्टी, फिर उसके बाद जो है शरद पवार की पार्टी ने न्यूट्रल रहने की बात कही है, तो आम आदमी पार्टी, जेडीयू और शिवसेना अगर समर्थन देते हैं तो जाहिर सी बात है कि इस बिल को पारित कर पाना आसान होगा। लेकिन अब ये देखना होगा कि इसको लेकर के जो 13 तारीख जुलाई में जो इस महीने में बड़ी बैठक होने जा रही है बेंगलुरु में, उसमें इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष का क्या फैसला देखने को मिलता है। वाकई में देखिए सवाल तो लगातार उठ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अभी विपक्ष हाल ही में 23 जून को बीजेपी के खिलाफ चुनावी हुंकार भरता हुआ दिखाई दिया, आज वो जिस तरह से यूसीसी हो या फिर जो अध्यादेश को पारित करने की बात हो रही है, ऐसे तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार विपक्ष की एकजुटता को, चाय बिस्कुट जैसी तमाम मुद्दों की बैठक यहाँ पर बताता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी की शादी की चर्चा के लिए रखी गई बैठक, ऐसी तमाम चीजें कहता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर आगामी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस बिल को लाने की बात हो रही है, सवाल ये उठ रहा है कि इससे पहले अगर हम बात करें जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने की बात हुई, उसमें कहीं ना कहीं हिंदू वोट बैंक जो है, या फिर यूं कहे कि जो एक हिंदू समुदाय का समर्थन जो है वो बीजेपी के साथ था। राम मंदिर को बनाने का जब मसला लगातार चल रहा था, उसमें भी कहीं ना कहीं हिंदू वर्ग जो है वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन दावा ये किया जा रहा है अबरार के यूसीसी को लेकर न केवल मुस्लिम वर्ग के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, बल्कि हिंदू समुदाय से भी, या यूं कहे कि हिंदू धर्म से भी कई ऐसे समुदाय हैं जो सीधे सीधे इसका विरोध कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जो ये अपना मास्टर स्ट्रोक खेला है, क्या इसमें उन्हें समर्थन यहाँ पर वोट बैंक का भी मिलता हुआ दिखाई देगा, या फिर ये जो बाजी यहाँ पर खेली है बीजेपी ने, ये आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर ही उल्टी पड़ती हुई दिखाई देगी? वोट बैंक पर आखिरकार कैसे असर पड़ेगा इसका? देखिए, बिल्कुल जो ये जो मामला है कहीं ना कहीं काफी गंभीर है। नॉर्थ ईस्ट की बात करें, साउथ की बात करें, ये बड़े क्षेत्र है जहाँ पर वहाँ के रिचुअल्स अलग है, वहाँ पर लोगों का तहजीब अलग है। तो जाहिर सी बात है कि ये जब लागू होगा खास करके आदिवासी इलाकों में, तो ये मान्य नहीं होगा वहाँ पर, क्योंकि वो अपने जो है उन जो है पुराने आदर्शों को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है एक तरीके से उसको जो है उजागर रहते हैं, और वो हमेशा इसका विरोध भी करते रहे हैं। तो ये देखना है कि अब केंद्र की सरकार भले ही इस मुद्दे को लेकर के तमाम पक्ष को रख रही है, लेकिन इस विधेयक के लाने के बाद क्या जनता का भी समर्थन मिलेगा? भले ही इस पूरे मामले पर अभी उस तरीके का विरोध नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन जब इसको पारित करने के लिए ड्राफ्ट तैयार किए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि इसके विरोध में लोग खड़े होंगे, और फिर कहीं ना कहीं इसका खामियाजा सरकारी पक्ष को जो है भुगतना भी पड़ सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक डर का और भय का मामला जो है केंद्र की सरकार के लिए हो सकता है, क्योंकि कई ऐसे इलाके जहाँ पर वहाँ के जो एक तरीके से रीति रिवाज है उसको काफ़ी ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो देखना है अब कि जो मानसून सत्र की बात की जा रही है उसमें इस विधेयक के लाने के बाद जनता का रिएक्शन क्या होता है। वाकई में देखिए निगाहें सबकी इसी पर है कि जिस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड को अब जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि इस बिल को पेश किया जा सकता है 20 जुलाई को, जब संसद में सत्र की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इस बिल को लाने का जो मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर बीजेपी ने खेल दिया है, क्या इसका असर वोट बैंक के तौर पर पक्ष में यहाँ पर पड़ता हुआ दिखाई देगा या नहीं? हालांकि यूसीसी को लागू करने की जो बात यहाँ पर की जा रही है, इसे लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, और बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।